पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन पीर को होगा। हुकूमती इत्तेहाद के टोटल वोट 261 हैं, जबकि अपोजिशन के पास कल 108 वोट हैं। सेनेट इलेक्शन की सीट पर जीतने के लिए 184 वोट दरकार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की खाली होने वाली नशिस्त जो कि सेनेट की नशिस्त है, उस पर इंतखाब कल यानी पीर को होगा और हुकूमती इत्तेहाद के पास जो है इस पर 261 वोट हैं, जबकि अपोजिशन के पास 100 वोट हैं और कामयाबी के लिए जो है 184.5 वोट दरकार हैं। इस तरह जो फिलहाल जो नंबर गेम बनती है उसके मुताबिक जो है वो अपोजिशन के पास 108 वोट हैं, तो 184 वोटों का मतलब है कि तकरीबन उनके पास 70 से ज़ायद वोट जो हैं वो कम है। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि कल का जो इंतखाब है वो बराए नाम होगा और उसमें जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो जो मुस्तफ़ा नून की तरफ से जिनको ये नामजद किया गया है अब्दुल करीम, उनके जीतने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये एक रवायत है और रवायती तौर पर जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी है, वोट कास्ट भी होगा। कल सुबह 9 बजे का टाइम किया गया और 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी और उसके बाद जो है वो रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। और जो पंजाब असम्बली के ऐवान है उसको कल जो है वो सेनेट का जो है वो इलेक्शन ऑफिस डिक्लेयर किया जाएगा और उसको वोटिंग का जो है वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके लिए जो है वो बाज़ाब्ता जो है कल सेनेट के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा और 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान किया जाएगा। आमतौर पर हमने देखा है कि इंतखाबात से कबल जो है वो जितने भी अरकान असम्बली होते हैं वो चाहे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हों या सूबे से बाहर हो, तो उनको खतूत लिख कर जो है वो वापस बुला लिया जाता है। लेकिन हमारे इल्म में ये बात है कि पंजाब असम्बली से हुकूमती अरकान जो है वो चंद अरकान जो है वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनको वापस बुलाने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि हुकूमत को ये यकीन है कि उनके पास अददी अक्सियत बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा जो अरकान सरकारी या गैर सरकारी दौरे पर जो मुल्क से बाहर है उनको बाहर ही रहने दिया जाए और वो इस मौके पर जो है वो अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। इसलिए किसी को भी बाहर से वापस नहीं बुलाया गया। जी बहुत शुक्रिया सलीम शेख तफसीलात का।